हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में कौन सा कथन हाइड्रोजन के संदर्भ में सही है। पहला है हाइड्रोजन प्लस एक व माइनस एक ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है। दूसरा है हाइड्रोजन एनोड पर कभी भी मुक्त नहीं होता है। तीसरा है हाइड्रोजन की क्षारीय धातुओं की भांति आयनन एंथैल्पी समान होती है। चौथा है कि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता हैलोजन की भांति होती है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा हाइड्रोजन के गुणधर्म को। ठीक है। हाइड्रोजन के गुण कैसे कैसे होते हैं। तो पहला अगर हम बात करें हाइड्रोजन ए ऑप्शन की बात करें तो हाइड्रोजन प्लस वन और माइनस वन ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है और हमें सही कथन ही चुनना है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कैसे प्लस वन दिखाता है, अगर NaH और H2O की बात की जाए, ठीक है, या HF की बात की जाए तो यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे तो सोडियम का क्या होता है, ये Na प्लस में टूटेगा और ये H माइनस में टूटेगा। यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, -1 दिख रही है। जबकि अगर HF को देखेंगे तो HF जब ब्रेक करेगा तो ये HF प्लस और F माइनस, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है +1 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। तो ये बिल्कुल सही है कि हाइड्रोजन +1 और -1 दोनों ही ऑक्सीकरण अवस्था दिखा सकता है। जब ये धातु के साथ जुड़ेगा तो -1, और जब किसी अधातु के साथ जुड़ेगा तो ये +1 दिखाएगा। दूसरा, हाइड्रोजन एनोड पर कभी भी मुक्त नहीं होता, यह स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। तो कैसे, अगर मान लो कि हम लोग NaH, यही हमारा एक तत्व है, इसको हम लोग हाइड्रोलाइज करवा दिए तो ये क्या होगा, 2Na प्लस और 2H माइनस के फॉर्म में टूटेगा। ठीक है। अब ये 2Na प्लस जो प्लस वाला था चीज होता है वो कहाँ जाता है, कैथोड पर। कैथोड पर जब जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये सोडियम धातु में बदल जाएगा। और एनोड पर क्या होगा, एनोड पर माइनस चार्ज वाला जाएगा, मतलब कि 2H माइनस, ये H2 में कन्वर्ट हो जाएगा जब ये दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अब इसको देखते हैं, अगर इसको देखेंगे तो यहाँ से H कैंसिल, यहाँ से Na कैंसिल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो बचता क्या है ओवरऑल रिएक्शन में, 2NaH इक्वल्स टू 2Na प्लस H2, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो H आयन हम लोग को मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, एनोड पर। तो हाइड्रोजन एनोड पर कभी भी मुक्त नहीं होता, ये गलत स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट, अगर सी स्टेटमेंट की बात करें, हाइड्रोजन की क्षारीय धातुओं की भांति आयनन इंथैल्पी समान होती है। क्षारीय धातु होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, ट्रेनियम, तो ये होता है। अब आयनन इंथैल्पी चूंकि ये विद्युत धनात्मक है, ठीक है, ये अत्यधिक धनात्मक है और ये धातु होते हैं, जबकि ये क्या है, अधातु है। अधातु है तो इसका आयनन इंथैल्पी अलग होता है जबकि इसका आयनन इंथैल्पी अलग होता है। तो ये बिल्कुल भी गलत दिया गया है। और आखिरी दिया हुआ है हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता हैलोजन की भांति होती है। हाइड्रोजन क्या है चूंकि इसके साथ जुड़ा होता है, ग्रुप 1 में, समूह 1 में होता है, और हैलोजन आखिरी समूह में होता, 17वें समूह में होता है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे रहता है। तो इसका जो होता है विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है, क्योंकि हम लोग जब पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। तो यहां पर ये अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक होगा और ये कम विद्युत ऋणात्मक होगा, तो ये भी गलत है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन +1 और -1 ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।